धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आदि करनी नहीं, बाहें जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, 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 श्यामा रानी महारानी, श्यामा रानी महारानी, श्यामा रानी महारानी, सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, चरण में रास दे दो श्यामा रानी, चरण कमल में वास दे दो श्यामा रानी, श्यामा रानी महारानी, श्यामा रानी महारानी, श्यामा रानी प्रिया की रानी, श्यामा रानी प्रिया की रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, घुमट में पास दे दो श्यामा रानी, घुमट में पास दे दो श्यामा रानी, बंगला जी के दर्श करा दो श्यामा रानी, बंगला जी के दर्श करा दो श्यामा रानी, श्यामा रानी रानी, श्यामा रानी रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो श्यामा रानी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुमान गया श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए तो क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। वहां से आए बुढ़ानपुर, पहुंचाया पैगाम, भई लड़ाई शरीयत सो बीच दीन इस्लाम, बीच दीन इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान राज श्यामा जी धामधनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट मेरा नाम, इस तखत पर विराजमान साक्षात घुमट बदले वाले सायब, जिनकी कृपा से जिनकी मेहर से हम ये वाणी चर्चा का
रसपान कर रहे हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान श्री सद्गुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे श्री पुजारी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्री छत्रसाल नवयुवक सभा, महिला मंडल, समाज सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट मेर प्रणाम। प्रणाम जी। वहां से आई बुढ़ानपुर, फिर पहुंचे पैगाम। शिवजी साहिब जी ने एक बार फिर से भेजा महामती स्वामी श्री लालदास जी को कि शेख सलेमान के पास जाओ, और लाल पैगाम लेके गए उत्तरशरीयत करी काजी से मुलाकात लिख के भेजी। फिर लालदास जी गए, फिर काजी के साथ मुलाकात करी, है ना। और काजी कहता है इतने समय से आप कहाँ गए हुए थे, है ना, और अब कहाँ से आए, कहाँ हत्या क्यों कर आए। जवाब दिया इस स्थान। और महामती लालदास जी क्या कहती हैं, हमको हादी भेजिया तुम पर शेख सलेमान। ये बात नहीं करनी बीच में। अतुल, अब प्लीज थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। एक घंटे के लिए बंद कर दो इसको। बोलिए श्री ब्राह्मणनाथ प्यारे की। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने क्या कहा, हमें प्राणनाथ जी ने फिर भेजा। किसके पास भेजा, उसी शेख सलेमान के पास दोबारा भेजा। हमको हादी भेजिया तुम पर शेख सलेमान, हमको जवाब दीजियो जो भेजे तुम पर कलाम। पहले तुम पर ले आया मलूक चंद अजमेर से, पहले भी मलूक चंद के हाथ अजमेर से हमने पत्र भेजा था, और सवाल कलाम अल्लाह के ताको जवाब करो इन बेर। अब कुरान के प्रश्न फिर भेजिए, तुम इस पर इसका उत्तर दो। तब शेख सलेमान कहा कि तुम्हें खुले कलाम। शेख सलेमान क्या कहते हैं, ये कौन है शेख सलेमान, औरंगजेब बादशाह का काजी न्यायाधीश है। कहता है कि ये तो आपको ही कलाम खोलते हैं, आप ही खोल लो। और लालदास जी को कह दिया कि आप कल के रोज आना। क्या करता है लालदास जी महाराज जी को, क्यों कहता है कल के रोज आना। कल के रोज इन्हें शेख सलेमान ने अपने सारे आदमियों को बुला लिया, मुसलमानों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, और मन में क्या लिया, लालदास महाराज जी को मारने के लिए इकट्ठा की। सारे मुसलमानों को क्यों इकट्ठा करेगा, मारने के लिए। तो कहते प्रातः समय तुम आइयो, तुमको कही हम, अब तो हम जाते हैं, प्रातः को कही हो तुम, मैं एक बार जा रहा हूँ, कोई काम है। शेख सलेमान कहते हैं तो प्रातः काल आना। दिन दूसरे प्रातः को गए नूर मोहम्मद लालदास जी, और नूर मोहम्मद दूसरे दिन गए, जाए के मुलाकात करी जो साहिब शरीयत हल। फिर शेख सलेमान से मुलाकात करी। भाई बातें शेख सलेमान सो आप बैठे थे यार, किसको बुला लिया। अब कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है उसने, किसने, शेख सलेमान ने। क्योंकि आज तो मैं अकेला हूँ, कल आना। और कल क्या किया, सारे मुसलमानों को बुला लिया कि ये हिंदू लोग होते हुए हमें कुरान पढ़ाने आते हैं, हमें कुरान की बातें बताने के लिए आते हैं, है ना। वही बातें शेख सलेमान सोता बैठे थे यार, मंगाए किताब सवाल करने लगा, बैठा बैठे विचार। वो किताब ले ली और विचार करने लगे। क्या कहती हैं, बोलिए लोग शरीयत के ये तो लिखी गलत, ये जो तुम किताब ले आई हो ना, ये किताब ही गलत है। तब लाले जवाब दिया, कहा कहूँ तुम सोइत। लालदास जी कहते मैं क्या कहूँ, आप अक्षरातीत की वाणी को गलत कह रहे हो।
हदीसा कुरान को तुम नाम धरती, ये तो कुरान हदीसें हैं, आपकी किताबें हैं, तो तुम हमसे क्या कहें दावा रोज क़यामत। तो अगर आप कुरान हदीसा कोई गलत कहोगे तो फिर कुरान का दावा क्या करें। हदीसा कुरान को तुम नाम धरती, तो हम तुमसे क्या कहें दावा रोज क़यामत। कहते फिर क़यामत का दावा क्या करें, तुम तो अपने कुरान को ही कह रहे हो, ये झूठ है। हदीस से जो मोहम्मद साहब जी को होश में उतरे, आज मोहम्मद साहब जी का जन्म दिवस है, मुहर्रम है ना, आज उनका जन्म दिवस है। तब शेख इस्लाम ने कहा हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है, ये ओमियों के दस्तखत। अब इतनी बड़ी बात कह दी, कहते हम अपने कुरान हदीस से को गलत नहीं कह रहे, जो तुम्हारे हादी है ना, जिन्होंने लिखा है ना, उन्होंने लिखने में गलती की है, और वो तुम्हारे हादी अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं। क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दी, क्या कह दिया। तब लाले जवाब दिया इनका कछु दोष कछु ना है। लालदास जी कहते इनका कोई दोष नहीं है, तो मायना ले वो अंदर का, कोई पहचान होता है। तुम अंदर के अगर अर्थ लोगे तो तुम्हें पता लगेगा। और इस समय में जवाब ना हुए सवाल का, पहुंचे ना हकीकत, तब गुस्सा लेके बात कही मुंह सकत। जवाब तो आता नहीं है कुरान के प्रश्नों का, और जब जवाब नहीं आता तो शेख सलेमान को गुस्सा चढ़ता है। तो बड़ा डर किताब का, यो बोलत लगे सब, लाल को गुस्सा चढ़िया, लई हाथ से किताब। तब कहने लगे ये जो तुम गलत किताब में लिख के ला रहे हो ना, आपको बहुत बड़ा गुनाह लगेगा। लालदास जी ने वो किताब खींच के अपने हाथ में ले ली। फिर काजी ने क्या है, किताब रखे हम लई लाल के हाथ से दई अपने खादम। उन्होंने वो किताब छीन के और फेंक दी अपने दोस्तों के पास। तब काजी झुक के करने लगा जवाब, अब तो कह गए तो हमको इनके बाद। अब काजी झुक के कहने लगा अच्छा अब तुम इसके बाद क्या कहना चाहते हो, तुम कुरान के वारिस हो, कुरान तुम्हारा है? तब लाले देखिया फिर दृष्टि जो इनकी दृष्टि फिर गई है, ये मारने का मन में लिया, ये बात ना सुने का क्या मन में लेके बैठी शेख सलेमान जी के पास। तो शेख सलेमान जो है उसके पास तो सारे रियान बैठे हैं, मुसलमान बैठे हैं, और इतना बड़ा ग्रुप बैठा है। और क्या मन में सोचा, आज मार डालेंगे लालदास को और नूर मोहम्मद को। इन मारने का मन में लिया, ये बात न सुने कानन, मारने के लिए सोच लिया पर कुरान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब झुक के काजी ने कहा मन में डर के रोष, तो हमसे कहा कह तो वह इन पर बड़ा अच्छा। झुक के अपने को गुस्सा आता है ना, अपने झुक के कहते हैं अच्छा तू क्या कह रहा था, अच्छा तो मुझे कह रहा था, अच्छा दोबारा बोलना, क्या बोल रहे थे आप लोग। तो कहते यही दावा कर तो हमसे, तो अब इमामत आप दावा करोगे, इमाम मेहंदी आ गए हैं, आप दावा करोगे, क़यामत आ गई है। यही बात फिर कही, लाल जवाब दिए, यही बात बार बार कहने लगे। तो लालदास जी ने जवाब दिया हम तुमसे क्या कहें, कहावत हो हजरत तुम, आप तो हजरत हो, हम तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहे हैं, यही बात कहते हैं, इतना कहते हैं हम। तब बोला शेख सलेमान को ना पाई ना है। क्या बोला शेख सलेमान, किसने रास्ता नहीं पाया, आपके इमाम मेहंदी, जिनको इमाम मेहंदी कह रहे हो, जिनको फकीर कह रहे हो। बात समझ आ रही है कि नहीं, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, आप ऐसे भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं करते। हाँ बात समझ आ रही है कि नहीं, मैं धीरे बोल रही हूँ तो बात नहीं समझ आ रही, ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप जैसे कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ आ रहा, क्या समझ आया, तो इस समय में लालदास जी ने कहा अब हम तुमको कबू न देंगे पैगाम,
बोलो श्री लालदास जी ने कहा अब हम आपको कभी पैगाम देने के लिए नहीं आएंगे, कभी इमाम मेहंदी का संदेश, कभी क़यामत का संदेश देने के लिए नहीं आएंगे। बीतक के समय आप अपनी चित्तवृत्ति को ना सिर्फ बीतक में रखा करो। आपका दिमाग कहीं और चला जाता है ना तो रस नहीं आता बीतक में, आनंद नहीं आता बीतक में। 100 चीजें सोचते रहते हो बैठे बैठे, हर चौपाई को नहीं सुनते कि चौपाई क्या कह रही है, या कुछ सोच रहे हो कितनी बातें अंदर चल रही हैं, इनको सुनो ना, इनकी बात सुनो, ये क्या कह रही है, कितनी बड़ी बात कह दी। आपको दर्द हुआ दिल में? इतने सारे लोगों को लेके आए हैं क्या? लालदास जी को मारने के लिए शेख सलेमान इतने मुसलमानों को इकट्ठा कर रखा है। अब ये बचेंगे तो किसकी कृपा से बचेंगे? श्री प्राणनाथ जी की कृपा से, धनी की कृपा से। तो लालदास जी ने कहा अब हम तुमको कबो न देंगे पैगाम, आज के बाद हम आपको इमाम मेहंदी का संदेशा देने के लिए, क़यामत आ गई है, आत्म जागृति का समय आ गया है, ये संदेशा देने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है, हम अपना दीन इस्लाम अपने घर लेके जा रहे हैं। और फिर पीछे से बुलाने लगे, सारे सोबत के लोग थे ना, लालदास जी को बुलाने लगे, इनके मुंह से मुनकरी निकली, यहाँ से चल के आए, फिर मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास आए, उससे मिलाप किया और हकीकत सारी शेख सलेमान की बताई। कई मुनकरी इन्होंने हम पहुंचाए पैगाम, बोले वो मानते ही नहीं है ना। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें आवे कछु दोष। अब श्री लालदास जी महाराज मुफ्ती अब्दुल को कहते हैं हमें दोष नहीं देना, क्योंकि हमने संदेशा आपको दे दिया। हमें परम धाम में ना कहना कि आपने वादा नहीं निभाया था, है ना। तुम कहोगे हमको ना कहा, पीछे बहुत सी बड़ो अफसोस, आपको बड़ा अफसोस होगा। हम तुम एक वतन के इस वास्ते बैठते काम, हम और आप एक वतन के हैं, इसलिए हम कार पकड़ के आपको कह रहे हैं हम देखा रसूल खुदाई का तुम ले आओ ईमान। बोलो श्री क्या कहा लालदास जी ने? आखिरी रसूल, आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात आए बैठे हैं, तो आप भी ईमान लेके आओ। तब जवाब मुफ्ती दिया, रसूल आवे वक्त क़यामत। मुफ्ती कहता है रसूल तो क़यामत के समय आएंगे, सोतों का जो दूर है तुम आज ले आए कहीं, तो क़यामत का समय तो भी दूर है। तो लालदास जी ने कहा तुम कौन से किताब से कह रहे हो कि क़यामत अभी दूर है? क्यों तुम जानिया दूर है? बीच किताब इख्तिलाफ किताब के अंदर लिखा है, समझ हमें कछु ना पड़े क्यों दिल हो गई साफ। उन्होंने लिखा हुआ तो है, मुफ्ती अब्दुल कहता लिखा हुआ था है, पर हमारे दिल साफ नहीं है ना, इसलिए हमें पहचान नहीं होती। तब जवाब लाले दिया, लाओ के काम तुम सब तारीखें मिलाए के बता दे में हम, कुरान लेके आओ, इख्तिलाफ किताब लेके आओ, सारी डेट मिला के इमाम मेहंदी के प्रकट होने की, क़यामत के प्रकट होने की, तो सारी तारीखें आपको मिला के बता देते हैं। और सवाल दिखाए कुरान के, ताको दिया जवाब, ये तो आगे हो गए ताकि किससे लिखे किताब। कहते ये कुरान के सवाल पहले किससे हो चुके हैं। तो लालदास जी ने कहा बड़ी भूल तुम बीच में ले डारत किससे कुरान, बड़ी भूल कर रहे हो। कुरान की बातों को क्या समझ रहे हो, किससे समझ रहे हो? वे रद्द जमाने हो गए, तुमको यही पहचान। तो कहते ये सारी बातें हुई, तो उन्होंने कहा ये सारे किस्से आज के रसूल आए इतर, शरत लिखी सो भाई फरदार क़यामत, फरदार रोज क़यामत, कल का रोज आ गया है, इमाम मेहंदी आ गए हैं, आए असहाब रसूल के जाहिर रहे मोमिन। और जो रसूल साहब कहते थे ना कि मेरे भाई आएंगे,
यार हमारे तुम हो, भाई हमारे, और वो आ गए हैं। आज तुमसे कहते हैं हमें दोष दीजो कोई जिन। हम आज आपको बताने आए हैं। इमाम मेहंदी आ गए हैं, रसूल साहब आ गए हैं, उनके भाई आ गए हैं, उनकी यार आ गए हैं। तो ये सारी बातें लालदास जी ने समझाई। 3 दिन सोबत भई, आया हादी का हुक्म। अभी 3 दिन हुए थे, इनकी सोबत कर रहे थे। महामती प्राणनाथ जी ने वहां से हुक्म भेजा कि अब तुम उठ जिम रही हो, एक पाती लिखी। हम प्राणनाथ जी ने कहा वहां ना रहना, मैं पत्र लिख के भेज रहा हूँ। नारायण दास ले आया, सुना हक हुक्म। पत्र लेके कौन आए? नारायण दास जी। वो तो पानी ना पीजियो, सिताब बुलाए हम। शिवजी साहिब जी ने कहा लालदास जी, नूर मोहम्मद, वहां पे पानी भी ना पीना, जल्दी वापस आ जाओ। पानी ना पीने का मतलब होता है भी 1 सेकंड भी वहां पे खड़े नहीं होना। ये तो लोग शरीयत के, जब तुम पर डाले तो मत, ये शरीयत के लोग हैं, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लगा के तुम्हें जेल में डाल देंगे। पहरा इन दज्जाल का, ये दुश्मन क्यामत। इस समय दज्जाल का पहरा चल रहा है और क्यामत का समय है। ये तो क्यामत के दुश्मन बन के बैठे हैं। सुन पाती लालदास संग चला नारायण। पत्र पढ़ते ही लालदास जी और नारायण और नूर मोहम्मद आए मिला। शरीयत कबू न ले आवे इमाम। ये शरीयत के लोग कभी भी विश्वास लाने वाले नहीं है कि प्राणनाथ जी आखिरी इमाम मेहंदी है। चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे हादी कदम। बोलो श्री मिलाप कर बातें थी जो भीतर भाई तुम। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत। अब लालदास जी ने बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है श्री राजी महाराज का। क्या शुक्र है कि वो शेख सलेमान इतने मुसलमानों को इकट्ठा करके बैठा था। हम 2 जने और वो इतने जने, और इतने जनों के बीच में उनके अंदर दज्जाल बैठा था और हम तो मौत के मुंह में जा रहे थे। पर हमें किसने बचा लिया? स्वामी श्री। ये धनी का शुक्राना इस समय में बजाया तो कहते काल के मुख से काट के रखे पन्ना में साबित। आज श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी को मौत के मुंह से निकाल लिया। अब भला 100 जने बैठे हो और 2 जने हो और सब तैयारी के साथ बैठे हो मारने की, क्या लालदास जी बच के आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। फिर ये कृपा किसने करी? स्वामी श्री मोहम्मद का ये मोमिनो, ये बीतक बुढ़ानपुर। मामती जी कहते हैं ये बुढ़ानपुर की बीतक। अब कहूँ आकोट की, रखे पन्ना में जोकर। आप पूरे जोश में रहना। मेरे को डॉक्टर ने कहा आपको 10 दिन बोलना नहीं है। अगर 10 दिन आप बोले तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, उन्होंने कहा था ना ये तो अभी जाएंगे बात पे। शाह जी कहते ये तो अभी जाएंगे कथा कर। आप कहते हो 10 दिन नहीं बोल। शाह जी कहते अब भी जाएगी कथा करने में। वो और लड़ेगा और गुस्सा करेगा डॉक्टर चौधरी। मुझे कहते हैं एक शब्द नहीं बोलना, 10 दिन ताला लगा दो जुबान पर, 10 दिन कुछ नहीं बोलना। आपको क्या बताएं, ये 10 दिन में तो हमारी पूरी परम धाम की मेहरें इस मंदिर के अंदर उतरने वाली है। तो 10 दिन ना बोलो तो कैसे चलेगा? तो मैंने कहा आप तो दवाई लिख दो, बाकी ठीक है। कहते कल आके मेरे को दिखाना फिर से। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ से चल के और फिर शिव जी कहाँ आए? आकोट में आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बुढ़ानपुर से आकोट तारे महीने 4। खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार। बुढ़ानपुर से चलकर आकोट में आए। 4 महीने रहते हैं और सब सुंदर साथ की खबर लेते हैं और यहाँ पत्र लिखते हैं
एक फतुवल्लाह पर औरंगाबाद में पत्र लिखा, 3 को सवाल कुरान के लिख भेजे आप, और हकीकत लिखी तुम लड़ने बांधी कमर। फतुवल्लाह को प्राणनाथ जी ने लिखा, तुम मुझसे लड़ने के लिए कमर बांध रहे हो हैं? होत एक दिन मामले तुम आड़े भय इन पर। अगर भाव सिंह राजा का धाम गमन नहीं होता ना, तो निजानंद संप्रदाय फैल जाता चारों तरफ, क्योंकि उसने कहा था, भाव सिंह राजा ने हमारे 4 मुसलमानों को आप विश्वास दिला दो, तो वो तो प्राणनाथ जी ने तभी जगा दिया। अव्वल खान, जहान मोहम्मद और मिहीन खान मोहब्बत का, इन सबको जगा दिया प्राणनाथ, और जगाया तो वो धाम चला गया। अब पीछे से राजा कौन बना? औरंगाबाद का फतुवल्लाह। तो कहते आवते थे इस्लाम में, तिनमारी सबन की राह, बिन समझे बातें करी, दुश्मन हुए खुदा। सारा भावना औरंगाबाद के लोग जाग जाते, और तुम बीच में क्या बन गए हो? तुम दीवार बन के खड़े हो गए। और शिव जी ने कहा, अब सवाल पठाई है, इनको दीजो जवाब, मैं कुछ प्रश्न लिख के भेज रहा हूँ। फतुवल्लाह, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाप। अगर आप कुरान के जानकार हो, हदीसों के जानकार हो, तो जवाब देना। हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान। बोलो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मैं दीन इस्लाम में आना चाहता हूँ। अगर तुम कुरान का जानकार है ना, तो मुझे बना के दिखा मुसलमान, ठीक है? दीन मोहम्मद के दाखिल करो, और तुम्हारे गुलाम सुने कान। हमें दीन मोहम्मद में आप कुरान की चर्चा करके दाखिल करके दिखाओ। मैं सारी उम्र आपकी गुलामी करूंगा और आपकी चर्चा सुनूंगा। किसने कहा? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, तुम कहते हो ना कुरान हमारा, समझाओ हमको ये रब के वचन, ये कलाम सारे के सारे जो लिखी सो सब करें, दाखिल हुए बीच इस्लाम, तब थोड़ी तुमको खाना पीना हराम। प्राणनाथ जी ने कहा, जब तक तुम मुझे कुरान की चर्चा सुना के मुसलमान नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारे लिए खाना पीना क्या है? हराम है। जो लो हमारी निशा ना भई, तो लो जिन करो कोई काम, पहले मुझे शांत करो, संतुष्ट करो, कुरान की चर्चा सुना के, है ना? जो लो हमारी निशा ना भई, तो लो जिन करो कोई काम, तब तक और कोई काम मत करो। हे फतुवल्लाह, मुझे सुना कुरान की चर्चा। आप कहते हो ना कुरान हमारा, प्राणनाथ जी ने कहा, सुनाओ मुझको चर्चा। जो सिफत कुरान में लिखी ना जी फिरके की, जो कुरान के अंदर सिफत लिखी है कि 72 नारी फिरके होंगे, एक नाजी फिरका होगा। अगर तुम अपने आप को नाजी फिरका कहते हो, जो तुम उनमें हो, तो कई खबर वही उतरी। तो आप बताओ, है ना? जिन रूहों का मरातबा लिखा अमेद सालोन, जिन रूहों का मरातबा इतना ऊंचा दर्जा अमेद सालोन किताब के अंदर लिखा हुआ है, तीन मानिंद कोई नहीं। तुम दो जवाब, हो कौन? तुम कौन हो? तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम मोमिन हो। प्राणनाथ जी ने कहा, मोमिन बड़ा मरातबा, अब होसी जाए छिपे हते दुनिया में, निकस आए बाहर सांचे छिपे ना रहे। अपने समय पर दोस्त कहे धनी के, सो छिपे रहे क्यों कर। आया दरवाजा दान का, सांचो बाड़ियो बल, आए गए छाया मिने, धनी छाया निर्मल। तो कहते वो मोमिन तो आ गई। तुम अपने आप को मोमिन नूर बिलन से उतरे दुनिया में। अरे ब्रह्म सृष्टि तो अखंड परमधाम से उतर के आई है। जो तुम उन कौम में, तो करो जवाब हमसे। अगर तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तो ब्रह्म सृष्टि तो सारे कुरान के गुजरे से खोलेगी। तुम खोल के दिखाओ, तुम चर्चा करो। जब तुम हो तीन में, तो निशा करो। तुम अगर ब्रह्म सृष्टि हो, तो खोलो कुरान हदीस के मायने, खोलो गुजरे से। जो जवाब ना आवे तुमको, तो बताए देवे हम। बोलो श्री। अगर आपको जवाब नहीं आता, तो मैं बताता हूँ। इन भांत के निशान लिख भेजे उन पर। किस पर लिख के भेजे? फतुवल्लाह। कौन है फतुवल्लाह? औरंगाबाद का राजा। भाव सिंह के बाद
राजा और ओफतु अल्लाह बना, जवाब ना आया दिन को शर्मिंदे हुए यूं कर। पत्र का उत्तर दे नहीं पाया, राजा होते हुए शर्मसार हो गया। यूं बैठ के आकोट में पहुंचाए सबको पैगाम, पर दिल के मुर्दे ना पामी पहचान दीन इस्लाम। कहते हैं इनकी आत्मा तो शरीर रूपी कब्र के अंदर सो रही है, मुर्दे लोग क्या जाने क़यामत क्या होती है, आत्म जागृति क्या होती है। यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान, रह न सके माया मिने जाको हक पहचान। अव्वल खान थोड़े दिन घर गए, अपने परिवार में गए, लेकिन वहां पे दिल नहीं लगा, छोड़ के फिर आ गए प्राणनाथ जी के पास। बहुत दिलासा करी, बीच तरीकत इस्लाम बहुत समझाया अव्वल खान को प्राणनाथ जी ने कि आप अपने मन को बस में रखो, तुमको दुनिया ना लगे। हम जब बैठे एक ठाम, हम एक जगह पे इकट्ठे होंगे, हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, आपको दुनिया नहीं लगेगी। तब तुम्हें बुलाएंगे जिन तुम हो दलगीर, मैं चला जाऊं एक बार पद्मावतीपुरी धाम में, वहां सारा सुंदर साथ इकट्ठा होगा, मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम हमारी आत्मा सांचे तुम सोर दी। हे अव्वल खान, आप तो मेरी आत्मा हो, आप सच्चे शूरवीर हो, तुम 4 दिन रहो भाइयों मेले, अब रोशन होता है काम। 4 दिन बस रहो अपने भाइयों के साथ, अपना जागने का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। तुम बैठे फर्श अजीब में निज वतन जो श्रीधाम, तुम्हारी पर आत्मा वाला तन तो कहाँ बैठा है, मूल मिलावे के अंदर बैठा है। और आकोट के चौधरी ताको भाई पहचान, जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। बेर 2-4 अपने घर बुलाए करी मनवार, और गाए भली बात सो कर अचार विचार। आकोट का चौधरी था, उसने बाहर का स्वरूप देखा श्री जी का कि कितने सुंदर संत हैं, कितना सुंदर वेश है, इनकी शीतलता को देख के आनंद ही आनंद आता है प्राणनाथ जी के स्वरूप का दर्शन करके। तो उन्होंने अपने घर में बुला के श्री जी को भोजन अर्गाया, साथ सब बुलाए इत प्रसाद लेवे को, साथ राज के संग बैठाए कबीले में, अपना परिवार भी बैठाया और सब ने प्रसाद लिया। और चर्चा कीर्तन सेवा को लियो सुख माफक अंकुर, चर्चा उतनी सुन सका जितना अंकुर था, कहाँ रहे 3 माफक उत तैसा हुआ मजबूर। उत आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, प्रगने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता। एक ब्राह्मण इस समय चर्चा सुनने के लिए आता है, उसका नाम क्या है, शुकदेव ब्राह्मण। तीन सुनी चर्चा कबीर की लगे कलेजे गाए। शुकदेव ब्राह्मण ने कबीर दास जी की चर्चा सुनी तो उसके दिल के अंदर चोट लगी, खुला द्वार हकीकत का ऐसा लगा आए दाव। अक्षरधाम का दरवाजा उसके लिए खुल गया, चर्चा सुनते ही भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बक्का में और शान कछु ना रही, वह सब तुम्ही से। अब वो शुकदेव ब्राह्मण क्या करता है, श्री प्राणनाथ जी का मुखारबिंद देखता है, बाहर से अंदर आता है मंदिर में जहाँ शिव जी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा कर रहे हैं शिव जी साहिब जी, आता है आके वहां से बोलता है तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, और प्रणाम करके फिर चला जाता है, फिर आ जाता है तुम ही हो, तुम ही हो। और कहते हैं कि घरों जाए पीछे फिरे जो ताना कोई के, जैसे ताना बुना जाता है ना, ताने की तरह आवे जावे फेर नजर वही इन्हें। जी बात कहे उनको तो कहे तुम ही तुम। शिव जी साहब जी कोई बात कहते तो कहते तुम ही हो, तुम ही हो, और ना मुझसे कागिन तुम पे आए हम। ये शुकदेव ब्राह्मण कुछ नहीं बोलता, चुपचाप कहता है तुम ही हो, तुम ही हो। जो चर्चा कर समझाए तो बोलना निकसे, और अब जब चर्चा करते हैं श्री जी तो आवाज नहीं निकलती सुखदेव ब्राह्मण की। चित उनका लगा मूल अक्षर के ठोर, उसकी सुरता कहाँ लग गई,
वो अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि था। पीछे फिरता ही रहे, समय प्रत्येक के नदी पर और श्री राज दातुन करत है पैठा नदी में होशियार। अब श्री प्राणनाथ जी नदी पर दातुन करने के लिए गए। अब सुखदेव ब्राह्मण को तो प्राणनाथ जी का मुखारविंद देखना है और उसको मुखारविंद दिख नहीं रहा था। श्री जी नदी की तरफ मुंह करके ऐसे दातन कर रहे हैं, नदी की तरफ। अब नदी की तरफ बैठेंगे ना दातन करने के लिए, उसको श्री जी का मुखारविंद नहीं दिख रहा था। वो देखने के लिए ना पूरा नीचे झुक गया देखने के लिए कि आपका मुखारविंद नहीं दिख रहा। तो कहते श्री राज दातुन करते बैठा नदी में होशियार, समेत कपड़े चला गया, सिर पड़ा बीच में। बोलो श्री कपड़ों सहित सुखदेव ब्राह्मण का चला गया पानी के अंदर। शुद्ध नासान शरीर की गिरो पाग उतर से और उनकी पगड़ी पानी में तैरने लगी। सुखदेव ब्राह्मण किसमें डूब चला गया? पानी के अंदर। बैठे साथी दौड़ के निकाला नदी से। शिवजी साहिब जी ने कहा, अरे ये मेरा पगला, मेरा दीवाना, मेरा मुखारविंद देखे बिना रह नहीं सका। मैं दातुन कर रहा था तो नीचे मुंह करके मेरा मुखारविंद देखने लगा तो पानी के अंदर चला गया। अरे इसको निकालो। फिर साथी सुंदर सा दौड़ के नदी में कूदे और सुखदेव ब्राह्मण को बाहर निकाला। कपड़े सुखाए पहनाए, कछु सुध ना रही इनको बाहर निकाला। इसके कपड़े निचोड़े, किसके? सुखदेव ब्राह्मण के। पूछा उन्हें रसोई का, कहे चौका बहे दिन तीन। पूछा कि इसने भोजन किया कि नहीं, और पड़ोसियों ने बताया 3 दिन से इसने चूल्हा नहीं जलाया। जब से प्राणनाथ जी इसने आपका दर्शन किया तब से क्या कर रहे हैं? तुम ही हो, तुम ही हो, मैं जानत न छुए ये लोगों कया आकीन। कहते मुझे कुछ नहीं पता, लोग कह रहे हैं। इन बात इनका पीछा हटाया चित, फिराए फिरे नहीं। उनके भाई बुलाए इत, डोली में बैठाए के पहुंचाया अपने ठोर। अंकुर माफक कौन लिया, पापे न ज्यादा। और कहते पालकी में बैठा करके और उनको भेज दिया। जितना अंकुर था उतना ही सुख ले पाए। बोलो श्री सुखदेव ब्राह्मण था, मुलक उदयपुर का। आत्म सौंपी कदमों, अंकुर जितना तेता सुख लिया। जितना अंकुर था उतना ही सुख ले सका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। फिर वहां से चली आयोजक का पस्तानी, तहाँ बैठे चर्चा करी। गिरो जान अपनी, तहाँ ईमान लिया दगड़ा और दत्ता। वहां से चल के शिवजी साहब जी का पस्तानी में आए और वहां दगड़ा दत्ता अमरा जी थोड़ी सी चर्चा सुन के विश्वास ले आए और कुटुंब कबीला अपना ले आया बीच दिन। तामे अमरा रह गया जिनका पक्का हकीम। अमरा शिवजी साहिब जी के चरणों में रह गया। फिर दिन 10-5 रह के आए एलचपुर पहुंचे। 10-5 दिन रह के कापिस्तानी में एलचपुर में आ गए। ता एक परसा ने खिदमत करी है। एक किसान था परसा, वो प्राणनाथ जी की बहुत सेवा करते हैं। जो तुम इत्र हो तो मैं सेवक तुम्हें, जवारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूं तुमसे। परसाराम जी किसान है और प्राणनाथ जी को कहते हैं मेरी जवार बहुत हुई है, अगर आप यहाँ रह जाओ तो मैं तो आपकी 5000 सुंदर साथ की सेवा आराम से कर सकता हूँ। इस बार जवार की फसल बहुत अच्छी हुई है, अब यहीं रहो मेरे पास। 3-4 दिन सेवा करी, उच्चव और रसोई। फिर तहाँ से चले केतिक मजले दाने भी। बोलो श्री परशुराम ने 4 दिन 5000 सुंदर साथ को लंगर प्रसाद खिलाया। कहते कोई कमी नहीं है, जवार बहुत अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है, यहीं रहो, खाओ पियो आनंद करो, है ना। तहाँ से आए देवगढ़, तहाँ रहे दिन 4। राम टेकरी का राजा था, ता किया न किन विचार। वहां से चलकर देवगढ़ में आ गए शिवजी साहिब जी और 4 दिन रहते हैं। और राम टेकरी का राजा था, वो चर्चा पर विचार नहीं करता। वहां से चल के आए रामनगर। बोलो श्री
अब वहां से चल के रामनगर में आ गए। भाई मजले दरमियान ये सुख सब ऊपर, एक सम्मत घोड़ा असवारी को हाजर। बोलो श्री रामनगर के अंदर श्री प्राणनाथ जी को सुंदर साथ ने एक सफेद घोड़ा लेके दे दिया असवारी करने के लिए। श्री राजता पर विराजत संग मोमिनों का लश्कर श्री प्राणनाथ जी सफेद घोड़े पर बैठते हैं। 5000 सुंदर सा गले में हारमोनियम डाला है, कैसियां बजा रहे हैं, खरताल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं और गाते बजाते चलते हैं। ताहा मांगत टुकड़ा चली जोरी भर के ले आवे। अब रास्ते में क्या करते हैं, टुकड़े मांगते हुए प्राणनाथ जी चल रही है। सुंदर सा झोलियां भर के लाते हैं, श्री राज को और गाय के साथ को बांट दे। अच्छा, इसीलिए आज धनी ने कहा कि सबको लंगर प्रसाद खिलाओ। मुझे नहीं पता कि आज भी टुकड़े आए हैं, आज भी टुकड़ों का प्रसंग आया है। धनी ने कहा, सदगुरु जी ने कहा आज भी दाल फुल्का खिलाओ सबको। तो मेरे को नहीं पता था कि आज भी इसमें टुकड़े मांग के शिव जी खा रहे हैं। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिन वेश बनाया क्या पहचाने अंध। सब फकीरी वेश धारण करके चल रही है। तो कहते हैं मोमिनों ने ये वेश फकीरी बनाया है और दुनिया के अंधे लोग क्या समझे कि ये कौन से फकीर हैं। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, पहले स्थल वन बनाए के गणेश मंदिर के बराबर। रामनगर में आए, केतकी नदी के किनारे घोड़ा बांधने की जगह भी ढूंढ ली और यहाँ पे बहुत सारे सुंदर साथ की जागनियां होती हैं। छतई भाई आते हैं, सुकई भाई आते हैं, कुंजा भाई आते हैं, वीर जी, राम रतन, गंगा, संता और कौशल्या और सूरत सिंह आइया अपने तन मन धन और देवकी नंदन ईमान ले आइया और श्रुति देव शर्मन और जगन्नाथ जातमल आए एचदे से, मकरंद दास जातमल और कबीला दाखिल इनसे, गोकुल दास जातमल ले कबीला समेत और सुंदर दास आए ईमान मुख कैद और जयंती काका आते हैं, जातमल आते हैं। पूरा जयंती काका तो अपना पूरा कबीला लेके आए। फिर पीछे से बुलाया, अपने आप को ईमान आया और हरिराम भाई और लड़ेती आई, चंदा ईमान ले आई, कबीला पीछे ले आई। बहुत सारे सुंदर सत्य यहाँ नाम आते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो एक ही रामनगर के तुम और आगो हजू बहुत है कौ घर के हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ की बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार, सुजान सिंह की सोबते किया सूरत सिंह को खबरदार। ये बात किसने सुनी, हरि सिंह ने सुनी और हरि सिंह प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए और सुजान सिंह की सोबत से किया सूरत सिंह खबरदार। हुआ घर जाए किया, खबर पहुंची हाल, बड़े प्रसन्न हुए और घर जाके कौन सुजान सिंह और सूरत सिंह जी घर जाके निमंत्रण देते हैं, तो मेरे घर पधारो। सूरत सिंह जी ने कहा तो मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम। बात उनकी सुन के भैया उनको हुक्म, हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार। उनका भाव देख के बातें करी मनोहर। शिवजी साहिब जी ने कहा कि जाओ आप रसोई तैयार करो, आपके घर आएंगे। उन्हें बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके अधराए बिछोने पर दूसरे दिन सूरत सिंह ने अपने घर बुलाया। बड़े इतना के 5,000 को अपने घर में बुलाया और बुला के बड़ी युक्ति के साथ बैठाया। आज हमारा लंगर है ना, तो लंगर आज
देखो कितने भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने आज लंगर बनाया है ना नीलम दीदी। कहीं मैं बार बार लंगर प्रसाद कहती रहूं, बनाया है ना। तो कितने भाग्यशाली हो। आज 5,000 जमात को सूरज सिंह क्या कर रहे हैं, भोजन प्रसाद श्री राज को भली बैठक ऊपर, साथ बैठा 2 पंक्तियां करे सेवा दिल बदर। आज आपकी दाल आपकी रोटी 2 पंक्तियों में परोसी जा रही है। 5,000 सुंदर साथ रोक रहे हैं, पातर लगे प्रीसने, आप ऊपर ढोले वाए पत्तन परोसे जा रहे हैं। ऊपर से सूरज सिंह हवा कर रहे हैं, जो प्रीसी सब सामा पहुंचाए, बड़ी युक्ति के साथ अन्न को परोस रहे हैं और बड़ी युक्ति के साथ सारे सुंदर साथ को बड़े प्रेम के साथ भोजन करवाया जा रहा है। ऊपरा ऊपर प्रीसी, ऊपरा ऊपर किसको कहते हैं, थोड़ा सा तो और जी श्री जी साहिब जी, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, है ना। तो ऊपरा ऊपर प्रीसवी, मेवा मिठाई पकवान कई जुगते खाने थी ऊपर की पहचान। अभी कई प्रकार के अचार सब्जियां मुरब्बे परोसे। तो अभी लालदास जी कहते हैं अभी तो ऊपर की पहचान थी, अभी तो ब्रह्म सृष्टि वाली नहीं, अभी तो ऊपर की। श्री राज आरोग साथ सब हुए हैं तृप्त, ऊपर बड़ी तंबोल को, ऊपर बीड़ी तंबोल को ले आगे धरी इत। सुंदर साथ शिवजी साहिब जी और सारे सुंदर साथ ने लंगर प्रसाद लिया, तृप्त हो गए, ले गए अटारी पर। तो कहते ले गए अटारी पर, श्री राज को एक ढोर, तहां बैठे बातें करी हवावती जोर। अब ऊपर ले गए चवारे पर कि आपसे अकेले में बात करनी है। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इनसे क्यों होए मुझे जेर। कहते हैं मैं तो आपका दास हूँ, आप इतनी मेहनत मेरे पे कर रहे हो, कोई केस अटका हुआ है, आप कृपा कर दो मैं जीत जाऊं। हुक्म हुआ किनसे तेरा कारज हो सिद्ध, बोलो श्री। इतनी सेवा करके क्या मांगा, क्या मांगा, एक राजा से एक सम्राट से एक चम्मच मांगा। प्राणनाथ जी ने जा तेरा कारज सिद्ध होएगा। एक बात अंकुर की हमें ना जागृत बुद्ध, ये तो अंकुर की बात है। अगर जागृत बुद्ध होती ना तो तुम क्या मांगते मुझसे, परम धाम मांगते, वाणी चर्चा मांगते। क्या मांगा मुझसे, कुछ खिला पिला के, है ना। और किशोरी कुंवर ने एक बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। किशोरी सिंह ने अपना न्योता दिया बैठाए, पधराए हम राज को चित्त में चौकस किया है। कहते किशोरी सिंह ने भी निमंत्रण दिया। देखो अभी शिव जी टुकड़े मांगते आ रहे थे ना मंदशोर के अंदर, अब धनी जो चाहे सो कर सकते हैं ना। अब क्या है, अब घर घर के अंदर 5,000 जमात को अनंत प्रकार के मुरब्बे, अनंत प्रकार की मिठाइयाँ, अनंत प्रकार के मेवे, पान के बीड़े, भोजन प्रसाद सब्जियां, अब सब कुछ ये धनी परोस रही है। उठाया दीदार को चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया ज्यादा हुआ ईमान। किशोरी सिंह को तो ज्यादा ही ईमान आ गया। चर्चा सुनते ही कोई के दिन पीछे पधराए श्री राज। कुछ दिनों बाद किसने पधराया अपने घर पे शिवजी साहिब जी को, किशोरी जी ने। साथी सब संग चले, कहे धन धन दिन है आज, 5,000 जमात साथ चलती है। कहते धन्य धन्य ये दिन है। रसोई बनाई जुड़ते, बैठाए श्री राज, साथी गिरदवाए घेर के बैठे इनके काज। बीच में प्राणनाथ जी बैठे हैं, 5,000 सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी को घेर के बैठे हैं। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी। जैसे तुम थाल सजाते हो ना, उसमें ड्राई फ्रूट होता है, काजू होते हैं, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, मुरब्बा होता है, पान का बीड़ा होता है। तो कहते हैं इन्होंने सब कुछ परोसा, साथ सबों को प्रीस के सेवा भली विधि करी। सारे सुंदर साथ को मेवे मिठाइयाँ पकवान पहुंचे।
भाव दिखाया, बलिदान सो वह सेवा को सन्मुख, इतना भाव प्रकट किया। हमारा भाव कब प्रकट होता है, कब पता लगता है कि कितना भाव है। किसी के घर में सतगुरु जी जाएं और वो 20 प्लेटें लगाएं उनके आगे, है ना, तो क्या दिखता है कि इतना भाव है सुंदर साथ के अंदर। लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल लिख रहे हैं, कह रही है कि अंकुर माफक अपने इन भी लिया, एक दासी उनकी आरती फिर वे ले आई ईमान, देख दीदार हक का कछ वही पहचान। किशोरी मल की एक दासी थी घर में काम करने वाली, वो भी पक्का विश्वास ले आई। नित आवे दीदार को कछु सामा ले आवे। कौन कौन दासी क्या लेती है, रोज दर्शन करने आती है ब्राह्मण जी का, घर में काम वाली है किशोरी मल की, और मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए, कुछ न कुछ प्रार्थना जी के लिए लेके आती है। श्री जी उसके हाथ भी रोकते हैं। आसाराम आया था कबीर पंथ में, चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से, एक उच्छव इन किया दिल में होई खुशहाल। उच्छव करना आसान है, कितने सुंदर साथ हैं, 5000। हमारे यहाँ कितने हैं, और उत्सव करना आसान है, कितने सुंदर साथ को भोजन करा रहे हैं वो, 5000 सुंदर साथ को। और आसाराम ने भी एक उत्सव किया, मैं रहूं कदमों मुझे यही बख्शो हार। आसाराम ने क्या मांगा कि बस मैं आपके चरणों में रहूं, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने। इस समय मिर्गी का दौरा पड़ गया। आजूज माजूज का जो निशान था ना, क़यामत आ गई है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा क़यामत आई रे साथ जी, क़यामत आई। वेद कथे पुकार तुम क्यों ना देखो मेरे भाई, भाई क़यामत का समय आ गया है, और क़यामत का एक निशान प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लग गया। क्या हुआ, इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजूज माजूज उतरे साथी लगे खींचने। रात में भी सुंदर सा धाम चलने लग गए, दिन में भी परम धाम चलने लग गए। तो कहते रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। रामनगर के अंदर इतने सारे सुंदर साथ धाम चले जाते हैं, उनके नाम सुनिए। ईश्वर दास उदयपुर का था, लेचक कबीला संग, इन सौंपी आत्म अपनी, पहुंचा अपने शंकर जंग। और तुंगा बेटा उनका लड़का छोटा, भूम लिया अपना आए धनी की ओटा। उनका छोटा बेटा था तुंगा, वो भी चला गया, रुकमा भी चली गई, और कानजी राम जी चलिए आया सूरत से। कौन, कानजी भाई और राम जी भाई सूरत से आए थे, वो भी धाम चले गए। उन सौंपी आत्म अपनी, रया छबीला बेटा इनमें, श्यामल दास चलिया। कौन थे श्यामल दास, चिंतामणि जी। चिंतामणि जी भी रामनगर के अंदर धाम चले गए। जाको चिंतामणि नाम था ठट्ठे का साथ, पहुंचा अपने धाम, निर्मल दास चलिया था महाजरू मिने। कौन चले गए धाम, निर्मल दास जी। कहाँ गए थे लालदास जी और निर्मल दास जी, पूछ पकड़ के घसीटते हुए गए। आया सूरत वतन से, सो पहुंचा ठौर अपने। ये निर्मल दास जी सूरत के रहने वाले थे। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, राम अंकुर माफक, सोबतिया को कछु न भई कम। संग रहा कोई दिन ये जो फकीर मासो, सो चले आई थी ठौर पहुंचा इंदम। मलूक चंद चलिया था राजपूत राठौड़, इन लड़ाई करी दज्जाल सो, हक बिना न रखे। और मलूक चंद गए थे ना अजमेर में संदेशा देने के लिए, और जोरू जो गुल जी की हमो उनका नाम, वो भी चली उन समय छोड़ कार व्यवहार सब काम वाणी चर्चा छोड़ के वो भी चली गई। और मथुरी थी बुढ़ानपुर से, वो भी चली गई। गरीब फकीर था वो भी चला गया। लाल कुमरी भी चली गई, और बनारसी भी चले जाते हैं। और मानवाई माता नंदराम की श्री राज की सेवा में सुख लिया ताले माफक, नंदराम की सोबत से। श्याम बाई बेटी लाल बाई की गड़े में छोड़ा आकार। श्याम बाई किसकी बेटी, लालदास जी की बेटी, उन्होंने भी गड़े के अंदर
अपना शरीर छोड़ दिया। सुख लिया अंकुर माफक फिर चली करार। और गोमा माता खेमदास की राह मिने चली रही अंकुर माफक सोबत जाए अपने ठौर मिली। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए सोबत सेवा मिने ठौर अपने पहुंच जाए। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। इस प्रकार मिर्गी का दौरा पड़ा और बहुत सारे सुंदर सा धाम चले जाते हैं। एक को गजल पहुंचावी तो लो दूजा रहने न पाए। एक को शमशान घाट के में छोड़ के आते हैं, एक का दाह संस्कार करके आते हैं, वापस आते हैं तो दूसरा धाम चल गया, उसका दाह संस्कार करके आते हैं, तीसरा चल गया। ऐसे इतने सारे सुंदर साथ इस आजूज माजूज ने अपने अंदर खींच लिए। और कोई दिन ऐसा रहा फिर दबा हुक्म से, कुछ दिन ऐसे चलता रहा, फिर राजी महाराज के हुक्म से महंती लालदास जी कहते हैं यदि बीमारी दब गई, साथ सब दुधला गया रहा विचार करने में। सब सुंदर साथ के दिन 2 दिन हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, सारे सुंदर साथ धाम चले जा रहे हैं। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान रहे रामनगर में वैरागी, तिनको तुम करियो पहचान। बोलो श्री। ये चर्चा हम कल के रोज सुनेंगे कि किस प्रकार से पुरदल खान रामनगर के अंदर शेख खिदर को भेजते हैं और कैसे शेख खिदर आते हैं। ये सारी चर्चा कल के रोज सुनेंगे। अभी जयकारा लगाएंगे और चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान रहे रामनगर एक वैरागी, तिनको तुम करियो पहचान, तिनको तुम करियो पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। अर्जी बोल। तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूंगी पीरो जी, प्रिया हम जैसी तुम जिन्हें करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। पिया